ओम शांति। आज 2/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। हम कौन हैं? हम अविनाशी आत्मा हैं, तो यह प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? याद में अलबेले हैं जो बच्चे, तो उनके मुख से क्या बोल निकलेंगे? उत्तर है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है, लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं। क्या है ये सब? गपोड़े हैं। ऐसे थोड़ी ना कि बच्चे हैं तो याद में ही होंगे हर समय, याद तो करनी पड़ेगी। ये सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, याद में तो पुरुषार्थ है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं बस ज्ञान में ही चलते रहेंगे, योग नहीं करेंगे। तो जो बाबा के देही अभिमानी बच्चे हैं वो याद का भी चार्ट रखेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, दिल के दर्पण में। हमको कहां देखना है मुखड़ा? दिल के दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। प्राण माना आत्मा। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। जो गीत हम सुनते हैं, जो भी मुरली में गीत आते हैं, अभी जो हमने गीत सुना मुखड़ा देख ले प्राणी, ये कब बना था? ये हमने तो नहीं बनाया ना, ये भक्ति का ही गीत चला रहा है। यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। बाबा इनका सार समझाते हैं। अब तुम जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। यहां बैठे हैं तो क्या समझकर बैठे? मैं आत्मा हूं। देह का भान छोड़ देना है, देह का भान छोड़ देना है और अपने को आत्मा समझकर बैठना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। कैसी हैं हम आत्माएं? छोटी सी बिंदी हैं। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूं। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। मैं छोटी सी आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं। है क्या किसी को ये ज्ञान? है तो नहीं किसी को ये ज्ञान। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर से। देह अभिमान, तो देह अभिमान निकल जाए, ऐसा समझकर पार्ट बजाएंगे तो देह अभिमान निकल जाएगा। यह है मेहनत। इसमें मेहनत है। किसमें? अपने को आत्मा समझना। मैं आत्मा इस देह को चला रही हूं। मैं छोटी सी आत्मा हूं, मैं छोटा सा स्टार हूं, बिंदु हूं और इस शरीर को चलाने वाली। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। सभी कौन हैं? सभी एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। ऊंचते ऊंच एक्टर कौन है? परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है। जैसे मैं आत्मा छोटी बिंदी हूं, वैसे ही परमात्मा भी छोटी सी बिंदी है। तो बुद्धि में रहता है ना। उनकी महिमा कितनी भारी है। तो मुझ आत्मा जैसी ही छोटी बिंदी, लेकिन महिमा तो भारी है ना उनकी। क्या महिमा है परमात्मा की?
बिंदु में सिंधु है ना, बिंदु में सिंधु समाया है, सागर है सब में, वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो पवित्रता का, सुख का, शांति का सब सागर है सब। और है कितनी, है छोटी सी बिंदी, लेकिन महिमा अपरंपार है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, हम भी ऐसे ही हैं। देखने में कैसे हैं दोनों, एक जैसे। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मैं आत्मा छोटी बिंदी हूं तो मुझे इन आंखों से देखा जा सकता है, नहीं, इन आंखों से मुझ आत्मा को नहीं देखा जा सकता। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। बाबा के बच्चे तो बाबा से सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या जाने इन नई नई बातों को। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, बाबा कहते तुम्हारे में भी कितने हैं, थोड़े हैं, जो यथार्थ रीति समझते हैं। और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी सी बिंदी। हम ब्राह्मणों में भी बाबा ने कहा थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। तो जब हम ही थोड़े से यथार्थ रीति समझते हैं तो दुनिया तो फिर क्या ही जानेगी, बाकी आत्माएं क्या ही जाने। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। इस ड्रामा में सबसे मुख्य एक्टर कौन है, वो हमारा पिता। ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं, फिर और आत्माएं हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर, बाबा कौन है, ज्ञान का सागर है, हम जानते हैं। परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना नहीं सके, शरीर के बिना कैसे ज्ञान सुनाएगा। ज्ञान का सागर तो है, लेकिन जब तक शरीर धारण ना करे तब तक ज्ञान कैसे सुनाएगा। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं, अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं। भक्ति मार्ग में तो क्या किया, देहधारियों को ही याद करते आए। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को नहीं जानते थे। भक्ति मार्ग में जानते थे परमात्मा का क्या नाम है, कितने सारे नाम रख दिए, कितनों को परमात्मा मान लिया। उसका रूप कैसा है नहीं जानते थे, उसका देश कौन सा है नहीं जानते थे, और किस काल खंड में वो इस धरती पर आता है ये भी नहीं जानते। लेकिन अभी तो सब जानते हैं। क्या है उसका नाम, उसका नाम है शिव, जिनको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। रूप कैसा है, ज्योति बिंदु। और देश कौन सा है, परम धाम। और आता कब है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर वो आता है, जो कि अब आया हुआ है। बस कह देते, भक्ति मार्ग में जानते नहीं थे, बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। जब कुछ नहीं जानते थे तो क्या कह दिया, नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम तो नंबर 1 सतो प्रधान थे। ड्रामा अनुसार हमारा क्या रोल था, नंबर 1 सतो प्रधान। तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है, जो थे वही फिर से बनेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो अपनी अवस्था मजबूत रखनी है। कौन सी, कि हम आत्मा हैं। कौन सी अवस्था में टिक कर रहे, हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है। शरीर ना हो तो आत्मा कैसे बात करेगी, कर पाएगी। आत्मा कैसे बात करती है, शरीर के द्वारा बात करती है। उनमें ज्ञान है, यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। ये ज्ञान और किसी आत्मा में नहीं है सिवाय हम बाबा के बच्चों के, कि मुझ आत्मा में कितना अविनाशी पाठ, 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है।
और ये पाठ कभी खराब भी नहीं होता। कितनी कितनी पावरफुल ये एक, क्या कहें इसको, रील है जो कभी खराब ही नहीं होती है। कितनी पावरफुल है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर इतनी नई नई पॉइंट्स को क्या करना है, एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी। एकांत में बैठकर इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बाबा ने दिए, क्या करना है इन पॉइंट्स का, एकांत में बैठकर क्या करें, अपने से बातें करो, इन पॉइंट्स पर मनन चिंतन करो। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट। तो एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूं, बाप से सुन रहा हूं, मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूं। धारणा मुझ आत्मा में होती है। सारी धारणाएं किस में है, मुझ आत्मा में। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। यह अंदर में घोटना चाहिए। इन बातों को अंदर में घोट देना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं उनको कहाँ है आत्मा का ज्ञान। आत्मा समझते हैं खुद को, आत्मा नहीं समझते। क्या समझते हैं खुद को, खुद को देह समझते हैं, तभी तो देह अभिमानी है ना। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, कितना अहंकार होता है। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। कैसी दुनिया है ये, तमो प्रधान दुनिया है। ऊंचते ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। ऊंचते ऊंच आत्मा तो इस समय कोई भी है नहीं, क्योंकि दुनिया ही कैसी है, तमो प्रधान। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है, इस बात को अंदर में घोट देना है। बाबा कहते ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, ज्ञान सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कमी किनकी है, याद में रहने वाली। परंतु याद है नहीं। अंदर में वह अंतर्मुक्ता रहनी चाहिए, अंदर में वह अंतर्मुक्ता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है। अंदर में इतनी अंतर्मुक्ता रहे कि हमको बाबा की याद से पतित से पावन बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। सुनिए ना पंडित की कहानी, पंडित नहीं बनना है। तो इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो बाबा कहते ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है कि दूसरों को तो सुनाते रहें और खुद करें नहीं, तो दूसरों को भी हमारे कहने से बल नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। योग नहीं होगा तो क्या होगा, सोचने की बात है ना। योग नहीं होगा तो क्या होगा, देह अभिमान होगा। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। देह अभिमान में नहीं है तो बाबा को चार्ट भेजें। हम इस समय उठता हूं, इस समय याद करता हूं, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, ज्ञान के बहुत गप मारते हैं, परंतु योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बाबा किनकी बात कर रहे हैं ये, हम बच्चों की तो बात कर रहे हैं ना। तो सवेरे उठ बाप को याद करना है, सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मौस्त बिल्डर हो, बाबा आप कितने मौस्त बिल्डर हो। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी यह राज नहीं जानते हैं ना। इस विचित्र ड्रामा के राज को कितने लोग जानते हैं,
सिर्फ बाबा के बच्चे ही तो जानते हैं, बाकी कौन जानता है? ना आत्मा को ना परमात्मा को ही जानते हैं, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को यथार्थ रीति। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। हम भी ऐसे थे, हम भी तो ऐसे ही थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है, माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो गई थी हमारी भी। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम आत्मा अभी तमो प्रधान, क्या कहें कि तुम आत्माएं अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। तो पहले तो अपने को आत्मा समझे। सतो प्रधान बनना है तो क्या करें? पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण तन में। बाबा खुद कितने साधारण तन में आता है, ना बहुत गरीब और ना ही बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं, क्या कि पावन कैसे बने। बाबा कल्प कल्प आकर हमको क्या शिक्षा देते हैं कि हम पावन कैसे बने। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटखिट है, उसके लिए थोड़ी ना बाबा आए हैं। तुम्हारी कोई धंधे में खिटखिट चल रही है, कोई और तुम्हारी समस्याएं चल रही हैं, बाबा उनके लिए थोड़ी ना आया है। किस लिए आया बाबा? हम पतित से पावन कैसे बने, वही तो बताता है बाबा। तुम तो बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। हमने बुलाया ना कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा भी कहाँ जानता था? पहले थोड़ी ना ब्रह्मा बाबा था। क्या नाम था? दादा लेखराज नाम था। एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने, एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने, तो उन्हें क्या कहेंगे? हैं तो एक्टर, लेकिन जिस ड्रामा में काम कर रहे हैं उस ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते, तो क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई नहीं जानता। चलो अभी हम तो जान गए, लेकिन बाकी थोड़ी ना जानते हैं कि हम आत्माएं इस ड्रामा चक्र में हम एक्टर हैं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, कह देते हैं, परंतु अनुभव में से नहीं कहते। आत्मा मूल वतन में रहती है, लेकिन अनुभव से तो नहीं कहते ना। जैसे अभी हम अनुभवी हैं, हमने जान लिया ना हम कैसे मूल वतन में रहती, क्योंकि हम तो जाते हैं, रोज अनुभव करते हैं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम आत्मा अविनाशी हैं, हम मूल वतन के रहने वाले हैं, यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं। बहुत हैं ऐसे, बाबा कहते बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका योग बिल्कुल रहता नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। अब योग में नहीं होंगे तो क्या होगा? देह अभिमान में होंगे, और देह अभिमान में होंगे तो मिस्टेक्स भी बहुत होंगे। मूल बात है देही अभिमानी बनना। मूल बात क्या है? देही अभिमानी। देही अभिमानी माना देह में रहते हुए खुद को आत्मा समझकर रहना। यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। क्या फुरना रहे? हमको सतो प्रधान बनना। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की ताक है, माना लगन, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। जिनको सतो प्रधान बनने की लगन है, उनके मुख से खराब बातें नहीं निकलेंगी। पत्थर माना खराब बात। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, कोई भूल हो भी गई तो तुरंत बाबा को बताएंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करें। छिपाएंगे नहीं,
छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। एक तो भूल करी, ऊपर से छिपाया, तो क्या होगा? और ही वृद्धि को पाती जाएगी ना। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। मुख्य बात क्या है? पावन बनने की ही है, क्योंकि पावन बने बिगर तो कोई भी आत्मा नहीं जा सकती, है ना। कोई भी आत्मा पावन बने बिना तो परमधाम नहीं जाएगी। सोचो, जब दूसरी आत्माएं ही नहीं जा सकती और हमें तो क्या करना है? हमें तो नई दुनिया में जाकर श्रेष्ठ पद पाना है, तो पावन बनने बिगर काम चलेगा? पॉसिबल नहीं। तो पावन बनने की मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है, तो जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे कि सतो प्रधान बनना है। क्या चिंता रहे? सतो प्रधान बनना, देह अभिमान को छोड़ देना है। बाबा कहते तुम राज ऋषि हो। कौन है? राज ऋषि। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। राजयोग भी बाबा सिखा रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। भक्ति भी कैसी है? तमो प्रधान है। उठेंगे 10 बजे 11 बजे, फिर स्नान आदि करेंगे, पहले तो मोबाइल चलाएंगे, फिर थोड़ा फुर्सत होगी, थोड़ा स्नान करेंगे, फिर ऑफिस जाना है तो भागते भागते ऑफिस जाने से पहले भागम भाग में 2 मिनट की भक्ति कर लेंगे, मंदिर के सामने बैठ जाएंगे, घर में जो मंदिर रखा होगा। तो क्या कहेंगे इस भक्ति को? और उस समय भी बुद्धि में क्या चल रहा होगा? कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है। बाबा आए हैं तो भक्ति खत्म होनी ही है, क्योंकि हम भक्ति किस लिए कर रहे थे? भगवान को पाने के लिए। और जब भगवान मिल गया तो भी भक्ति करते रहेंगे क्या? तो खत्म होनी है, यह दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते सुख दुख यहां ही है, सुख भी यही है, दुख भी यही है, ऐसा कह देते। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? अपना भी कल्याण करना है और फिर औरों का भी कल्याण करना है। जिम्मेवारी है ना, दुनिया को परिवर्तन करना है। किसको दी है बाबा ने ये जिम्मेवारी? हम बच्चों को ही तो दी है। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और यह है, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया है अशांति धाम और दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। पहली मुख्य बात क्या है? योग की। योग नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे? कोई पद मिलेगा? विकर्म विनाश होंगे? सजा खाने से बचेंगे? नहीं ना। तो मुख्य बात क्या है? योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। अगर योग नहीं है तो ज्ञान के गपोड़े सिर्फ पंडित मुआफिक है। जैसे पंडित की कहानी में पंडित को दिखाया है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, कितनी रिद्धि सिद्धियां भी निकल गई हैं। इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं, उन रिद्धि सिद्धियों से ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं। बाबा खुद क्या कह रहे हैं? भगवान आता है तो कैसे आता है? देखो, पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर के बैठता है। पावन तो कोई यहां है ही नहीं। जब बाबा आता है तो उस समय कोई पावन होता है? यह तो अपने को भगवान कहते नहीं। जिनके तन में आकर के बैठता है उन्होंने थोड़ी कहा कभी कि मैं भगवान हूं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूं। ब्रह्मा बाबा खुद क्या कहते? मैं भी पतित हूं।
पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, जैसे अभी बाबा बन गया है, पावन बनकर क्या बन गया, फरिश्ता बन गया। अभी तुम भी फिर पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे तो पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। मूल बात क्या है, पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, क्या कहेंगे, क्या कहते होंगे वो, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, हम तो हैं ही बाबा के बच्चे, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना, सवेरे सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझकर बैठ जाना है। रूह रिहान करनी है, बाबा से रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना, बातचीत कौन करता है, आत्मा ही तो करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, कोई किसी का कल्याण करता है तो उसकी महिमा भी की जाती है, वह होती है देह की महिमा। यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा, इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी होगी। जो सीढ़ी 5000 वर्ष की 84 जन्मों की हमारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में होगी क्या। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है। अभी क्या हुआ, लास्ट में पाप का घड़ा भर चुका है, वह साफ कैसे हो। पाप का घड़ा जो भर गया है वो कैसे साफ होगा, इसीलिए बाप को बुलाते हैं। जो पाप का घड़ा भर गया उसको साफ करने के लिए बाबा को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजी भी और पॉलिटिकल भी। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, सब रिलीजन की बात बाबा समझाते हैं, दूसरा कोई समझा नहीं। बाबा तो सब धर्मों की बातें बताता है, कौन कब आता है, किसका कब क्या रोल है। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह कोई मोक्ष थोड़ी देते हैं, कोई भी और धर्म पिताए आते हैं, कोई मोक्ष थोड़ी ना देंगे आकर के। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसीलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। महिमा किसकी है, एक शिव बाबा की। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते, बाबा नहीं आता तो हम भी क्या ही करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। गाते तो हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते कि वास्तव में ये गायन क्यों है, कब का है। तो अब तो समझ में आया हमको कि जो गायन है वो इस समय का है। क्यों, क्योंकि हम सबकी चढ़ती कला है। हम सब ब्राह्मण बन गए तो कौन सी कला में है, चढ़ती कला में, चढ़ रहे हैं ना ऊपर। और बाकी सब दुनिया तो सब ऐसी ही है, तमो प्रधान है सब। तो हमारी चढ़ती कला से सबका भला हो जाएगा, क्योंकि हमारी चढ़ती कला जब संपूर्ण हो जाएगी, हम ब्राह्मण सो देवता बनकर अपनी नई दुनिया में जाएंगे, तो बाकी सब आत्माओं का भी तो भला होगा ना। तो वो सब आत्माएं कहाँ जाएंगी, वो सब शांति धाम में जाकर बैठ जाएंगी, तो शांति तो मिली ना उनको भी, तो उनका भी भला हो गया। अर्थ नहीं समझते, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, अकाल आत्मा है और उनका ये तख्त है, ये तख्त है ना आत्मा। आत्मा अविनाशी, आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। आत्मा को एक शरीर छोड़
दूसरा पार्ट बजाना है। बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया तो रोने की क्या दरकार है। बाबा कहते कोई शरीर छोड़ता है तो तुम दुखी नहीं होते हो। क्यों दुखी नहीं होते हो? क्यों दुखी नहीं होते हम? क्योंकि हमको मालूम है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर गई है, जाकर के दूसरा शरीर ले लेगी, दूसरा पार्ट बजाएगी। तो रोने की क्या दरकार है? हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, यह भी अभी जानते हो। गाते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सतगुरु मिला दलाल। कितना सुंदर मेला सजा हुआ है इस समय। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हैं। कोई किताब आदि थोड़ी उठाते हैं। बाबा कब से ज्ञान सुना रहा है, कोई किताब उठाई क्या? सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं। बाप सच्चा है तो उनकी रचना हम भी कैसी हैं? हम भी सच्ची हैं। सच बताते हैं, सच से जीत और झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है। यह सब खेल बना हुआ है, हार और जीत का खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। ये सृष्टि का चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वे इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान में तो बहुत अच्छे हैं, हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो केवल इस बात में खुश नहीं हो जाएंगे कि हम तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते, ज्ञान में तीखे हैं। नहीं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। वो योगी भी अच्छे बनेंगे। जो पुरुषार्थी हैं वो योगी भी बनेंगे अच्छे और मैनर्स भी अच्छे धारण करेंगे। तो बाबा कहते तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना, बहुत बहुत मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है। पवित्रता पर शुरू शुरू में तो कितने हंगामे हुए, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, मेहनत करनी, देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करनी। देवता कैसे बनेंगे? देवताओं जैसे दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो देवता बनेंगे। लून पानी नहीं बनना है, आपस में खारा नहीं होना है, लून पानी नहीं होना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते हैं, अपनी चेकिंग करनी चाहिए। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अगर इस समय संगम युग पर बाप का बनकर बाप की निंदा कराई तो ठोर नहीं मिलेगी, माना सतयुग में स्थान नहीं मिलेगा, सतयुग में जन्म नहीं मिलेगा। फिर यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूं तब तो गायन होता है। बाबा कहते मैं ज्ञान देकर गया हूं, सुखी बनाकर गया हूं, तब तो गायन है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? किनकी? ब्रह्मा बाबा की आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। जानना किसको है? मनुष्यों को ही जानना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी? क्या कहेंगे? यह शरीर तो 5 तत्वों का है, इसीलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है ना। एक शिव बाबा की पूजा ही है जिसको कहेंगे
अव्यभिचारी। उसके बाद किसको भी पूजा, एक के अलावा दो पूज लिए ना, चाहे आत्मा को पूजा, देवताओं को पूजा, किसी को भी पूजा, तो एक के अलावा दो हो गए, तो सोचो क्या हो गए, व्यभिचारी हो गए ना। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ग्लानि की कोई भी बात ना सुनो, ग्लानि करने वाली कोई भी बात ना सुनो, ना करो, ना किसी को सुनाओ। बाबा कहते मुझ एक से ही सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। ये ज्ञान भी कैसा है, अव्यभिचारी ज्ञान है। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। तो मेहनत किसमें है, देह अभिमान तोड़ने में। देह अभिमान टूटने से ही हम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। भगवान की याद में है, सोचो हर समय ऐसा समझ कर रहेंगे मैं और बाबा कंबाइंड हैं, तो मुख से कोई उल्टा सुल्टा बोल निकलेगा, नहीं निकलेगा। कुदृष्टि भी नहीं जाएगी, दृष्टि भी खराब नहीं होगी। देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, देखते हुए भी जैसे कि देखेंगे। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तीसरा नेत्र मिल चुका ना हमको, तो ज्ञान का तो सब कुछ समझ में आता है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान। इस समय हम मास्टर त्रिनेत्री, मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ, अपने से रूह रिहान करनी। अंतर्मुखी होकर एकांत में बैठ जाओ और अपने से रूह रिहान करो। पावन बनने की युक्तियां निकालनी, कैसे पावन बने उसके लिए नई नई युक्तियां निकालनी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। प्यारा बाबा है ना, तो सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करें। वरदान है आज का, वायरलेस सेट द्वारा, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भाव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? वॉइसलेस बुद्धि। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहां है वॉइसलेस की वायरलेस, यहां वॉइसलेस की वायरलेस है। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा, इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जो बच्चे वॉइसलेस हैं, बाप की याद में रहने वाले हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है।
अगर हम योग को किनारा कर दें और कर्म में बिजी हैं तो ये अलबेलापन है। तो क्या करना है? योग के साथ साथ कर्म, कर्म के साथ साथ योग। ऐसा नहीं कि योग कर रहे हैं तो कर्म नहीं कर सकते और कर्म कर रहे हैं तो योग नहीं कर सकते। अगर हमारी ऐसी स्थिति है तो ये अलबेलापन है। तो क्या करें? कर्म योगी बनकर रहे। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना। एक बाबा दूसरा ना कोई। एक व्रता मतलब एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए, इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करो। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील, कोई गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।